इस क्वेश्चन में हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देना, यहाँ पे मॉड्यूलस है। जब भी मॉड्यूलस होता है तो मुझे मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सॉरी, इसको सीधा सीधा लंबी लाइन बना देता हूँ। तो ये होता है x, मॉड्यूलस ऑफ x होता है x जब x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है माइनस x जब x होता है लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहां पे अंदर है x स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको भी मेरे को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी ये पॉजिटिव होगा जब अंदर की चीज पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव होगा जब अंदर की चीज नेगेटिव होगी। अब इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए पहले तो मैं इसे फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिखता हूं मैं, x कॉमन निकालूं तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 2, यानी मॉड्यूलस अलग अलग आ गए, मॉड्यूलस ऑफ x अलग, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 अलग। तो अब मेरे पास दो ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पे मेरा फंक्शन 0 होगा। x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन 0 होगा, x इक्वल टू 2 में मेरा फंक्शन 0 होगा। तो मेरा फंक्शन है अब ऐसे, एक 0 पे और एक 2 पे, ये 0 होगा। इंटीग्रेशन निकालनी है मुझे 1 से लेके 3 तक, तो मैं 0 वाला पॉइंट इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, तो मैं कलर यूज करता हूँ ब्लैक। इंटीग्रेशन निकालना है 1 से लेके 3 तक, तो मुझे 1 से 3 के इंटरवल में पता करना है कि ये वैल्यू 0 कब होती है, और सॉरी पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है। अब जो मेरा इंटीग्रेशन है, x जो है मेरा 1 से 2 के बीच में, तो मेरे पास दो इंटरवल्स आ गए। अब मुझे पता चल गया 1 से 2 के बीच में इसका एक सिंबल होगा, 2 से 3 के बीच में इसका दूसरा सिंबल होगा मेरा फंक्शन का। 1 से 2 के बीच में जो x है मेरा, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड x होगा x, और 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव होगा। लेकिन x माइनस 2 जो है मेरा 1 से 2 के बीच में नेगेटिव होगा, क्योंकि 1.5 ले लूं तो 1.5 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 0.5 नेगेटिव। तो यहां पे 1 से 2 के बीच में x मॉड x तो होगा मेरा x, और x माइनस 2 होगा नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ x माइनस 2, कुछ ऐसे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं कलर चेंज कर रहा हूं फिर। मॉड्यूलस ऑफ x होता है, पॉजिटिव होता है तो x होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस x होता है। तो इस फंक्शन को मैंने दो फंक्शन में डिवाइड करा, मॉड्यूलस ऑफ x x माइनस 2। पहले तो 0 करके देखता हूं कि कहां कहां पे इसका साइन चेंज हो सकता है। 0 पे हो सकता है और 2 पे हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को 0 नहीं लेना क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन था 1 से 3 तक, तो मैं लूंगा 1 से 3 तक का इंटरवल। उसमें मुझे पता है कि 2 पे इसका साइन चेंज होता होगा डेफिनेटली, तो मैं दो इंटरवल्स बनाता हूं, 1 से 2, 2 से 3। अब 1 से 2 में साइन चेक करता हूं, इन दोनों को अलग अलग। मॉड्यूलस ऑफ x होगा पॉजिटिव, तो इसको लिखता हूं प्लस x। x माइनस 2 होगा नेगेटिव, क्योंकि 1 से 2 के बीच में x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे 1.5 माइनस 2 होगा माइनस 0.5, तो क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो इसे लिखता हूं माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में अगेन मेरा x पॉजिटिव होगा, अब ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2.5 ले लूं तो 0.5 आएगा पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। यानी अच्छा, स्टेप मार्किंग देख लेना आप। तो मेरा फंक्शन बन गया माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में। तो अब अगर मैं ये इंटीग्रेशन निकालूं तो ये होगा 1 से 2 माइनस ऑफ दिस प्लस 2 से 3 प्लस ऑफ दिस। यहां से यहां लिखने के ही बहुत सारे मार्क्स हैं, अगर यहां से यहां गड़बड़ कर दी तो मार्क्स सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा वीडियो देख के समझ लेना।
कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को अलग कर देता हूँ, -2x को अलग, यानी माइनस अंदर ले आऊँ तो -x² आ गया यहाँ पे, ये हो गया +2x प्लस एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर एक साथ कर देता हूँ, 2x एक साथ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ 3, माइनस का साइन बाहर और यह है 1 से 2 तक, ऐसे ही x³ 2 से 3 तक। अब 2x में x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 और 2 मल्टीप्लाइड है तो यह आएगा x², तो x² 1 से 2 तक और माइनस का साइन x² 2 से 3 तक। वैल्यूज पुट करता हूं, 2³ -1³ 3, यहाँ पे 3³ -2³ 3, 2² -1², 3² -2², तो ये आएगा 8/3 -1/3 7/3, 27 -8/3 19/3, 4 -1 9 -4। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 2। तो मेरा फाइनल आंसर 2 आता है।